आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है इसरार और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और जिन्होंने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो ट्रांसफार्मर के बारे में जो थी वो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आयरन लॉस या फिर कोर लॉस, दोनों एक ही है। आयरन लॉस या फिर कोर लॉस एक ही होता है, तो इसे हिंदी में लौह क्षति या फिर कोर क्षति कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। उसके पास दूसरा टाइप का लॉस है, वो है कॉपर लॉस या फिर वाइंडिंग लॉस। इसे हिंदी में वही कॉपर लॉस या वाइंडिंग लॉस ही कहते हैं, वाइंडिंग क्षति कहते हैं। तीसरा टाइप है अदर लॉसेस। इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे क्या होता है। एडी करंट लॉस को समझने के लिए पहले एक चीज़ देखना होगा, एक चीज़ समझना होगा। वैसे तो ट्रांसफार्मर में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बारे में बता दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार क्विक रिमाइंड करवा देते हैं। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये क्या होता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब किसी सर्किट में या जब किसी कॉइल में चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ ये उत्पन्न होता है उसमें, और उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट भी फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एडी करंट लॉस क्या करता है कि देख लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का कुछ कोर होता है इस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि एडी करंट लॉस कोर के वजह से ही होता है तो सबसे पहले देखते हैं कोर क्या है। तो ये प्राइमरी साइड इधर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग इधर होता है। वैसे तो एडी करंट लॉस जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर का होता है ट्रांसफार्मर में ये, इसलिए दिखा दिया गया उसमें। तो होता क्या है कि जब हम लोग इसमें एसी करंट देते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में हम लोग एसी करंट देते हैं, तो क्या होता है इसमें चेंजिंग नेचर का मतलब बदलता हुआ नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स इससे होके जाने लगता है, ये कोर से होते हुए जाने लगता है और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करता है, इससे क्रॉस करता है। तब क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे निकल रहा है और इससे ये इस कोर से होते हुए जा रहा है वो खुद चेंजिंग नेचर का होगा, क्योंकि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाने वाला जो करंट है वो भी चेंजिंग नेचर का है क्योंकि वो एसी करंट है। तब इस एसी करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंजिंग नेचर का होता है और वो इस कॉइल से, इस कोर से होते हुए जाता है। तो क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि जो चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कॉइल से होते हुए पड़ता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उस ईएमएफ वजह से उसमें करंट भी फ्लो होने लगता है। अब क्योंकि ये जो कोर है, ठीक है, ये जो कोर है, ये जो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ कोर होता है, ये भी तो मैग्नेटिक मटीरियल है और ये भी तो एक कंडक्टर है, ये भी तो एक चालक है। तो अगर इसमें से भी मैग्नेटिक ये चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्रॉस करेगा, इससे होते हुए जाएगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने लगता है, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उस वजह से इसमें भी एक करंट फ्लो होने लगता है। अगर इसको सिर्फ ऐसे देखें कि ये होता है कोर, ठीक है, ये होता है कोर और इसका सिर्फ एक भाग देखें यहाँ पे इस तरह से, तो वो कुछ इस तरह दिखेगा और इसमें इससे होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करता है। ठीक है, ये बस एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इससे होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है, इससे जाता है। तब क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपना डायरेक्शन बदलता है और अपना मैग्नीट्यूड बदलता है यानी कि बदलता हुआ नेचर का होता है, तो क्या होता है इस कोर में, ये जो कोर है, ये जो आयरन कोर है, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, और इसी को ही कहते हैं एडी करंट। ठीक है, और इस एडी करंट के वजह से ट्रांसफार्मर में बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इस एडी करंट के वजह से जो ट्रांसफार्मर में टोटल एनर्जी लॉस होता है उसे वो कहते हैं ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस। आयरन लॉस या कोर लॉस का अगला टाइप है हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लौह कोर एक चुंबकीय पदार्थ का होता है और किसी भी चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में शक्ति की जो खपत होती है वो हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है, हिस्टेरेसिस क्षति कहलाता है। तो अब ये होता क्या है, डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ये कोई भी चुंबकीय पदार्थ
जो लोह कोर होता है, आयरन कोर जो होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ये जो कोर होता है ये चुंबकीय पदार्थ का बना हुआ होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है। और किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी चुंबकीय पदार्थ का बार बार चुंबकित होना, तो ये चुंबकित कैसे होता है? क्योंकि इसमें चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैवल करता है, इससे होते हुए जाता है। ये क्यों जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये चुंबकित कैसे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। जब इसमें चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है, चुंबकीय फ्लक्स पास करता है, तो ये जो कोर है, चुंबकीय पदार्थ का बना हुआ कोर है, ये चुंबकित हो जाता है, मैग्नेटाइजिंग हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। और क्योंकि वो बदलता हुआ नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग करंट के वजह से होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट जब अपना डायरेक्शन बदलता है या फिर अपना मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बदलता है, तो वो विचुंबकित होने लगता है, डीमैग्नेटाइजिंग होने लगता है, ठीक है। ये जो कोर है, पहले क्या हुआ? चुंबकित हुआ, यानी पहले चुंबक बना और फिर विचुंबकित हो गया, डीमैग्नेटाइजिंग होने लगा। तो इसके वजह से जो शक्ति की खपत होती है, तो ये शक्ति की खपत कैसे होगा? इसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कोर होता है, वो जिस मटेरियल का बना हुआ होता है, उसके अंदर का जो अणु होता है, मॉलिक्यूल के बीच, सारे अणुओं के बीच क्या होता है? घर्षण होने लगता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होने लगता है। तो उसके वजह से भी बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है, और उसी एनर्जी को हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि एसी करंट ही इसमें दे रहे हैं, और इस एसी करंट के वजह से बदलता हुआ नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इस कोर से होते हुए जाता है, और उस बदलता हुआ नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से ये जो कोर है मैग्नेटाइजिंग हो जाता है, चुंबक बन जाता है। और क्योंकि वो बदलता है, यानी डायरेक्शन बदलता है, तो ये इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, अब क्योंकि ये चुंबक बना तो इसका किधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा ही, वो भी बदलता है। अब क्योंकि ये बार बार मैग्नेटाइजिंग हो रहा है, यानी चुंबकित हो रहा है और विचुंबकित हो रहा है, उसके बाद बार बार अपना डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है? जो मैग्नेटिक मटेरियल का जो कोर है, यानी ये जो कोर है, कोर जिस चीज़ का बना हुआ होता है, उसके अणुओं के बीच फ्रिक्शन हो जाता है, घर्षण होने लगता है। उस घर्षण के वजह से जो लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, उसे हम ट्रांसफार्मर का हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब क्योंकि ये कोर लॉस यानी आयरन लॉस का टाइप है, तो ये भी इस कोर के वजह से ही होगा, ठीक है। ये हिस्टैरिसीस लॉस भी का रीज़न कौन होगा? ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस होने का रीज़न कौन होगा, कारण कौन होगा? तो ये कोर होगा, ठीक है। पहला क्या था? आयरन लॉस या कोर लॉस। दूसरा वाइंडिंग लॉस या कॉपर लॉस, इसे ताम्र क्षति या वाइंडिंग लॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये कॉपर लॉस हो रहा है, तो कॉपर जो है वो ट्रांसफार्मर में कहाँ होता है? वाइंडिंग में होता है। यहाँ पे नाम भी है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग किधर होता है? ट्रांसफार्मर का ये जो लिम्ब में वाइंडिंग की होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये जो है, ये जो लॉस है, ये टोटली इस वाइंडिंग के वजह से होगा। ये कैसे होगा? तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइंडिंग लॉस को कॉपर लॉस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब क्योंकि कॉपर का ही वाइंडिंग किया जाता है ज़्यादातर, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी कंडक्टर हो, उसका प्रतिरोध होता है। तो ये जो वाइंडिंग होता है, ये जो कंडक्टर है, वाइंडिंग वाला जो कंडक्टर है, कॉपर है, ये भी तो कंडक्टर है। अब क्योंकि इसमें भी प्रतिरोध होगा, तो जैसे ही इसमें करंट जाता है, क्या होगा? इसमें जो इसका जो अंदर का जो रेजिस्टेंस है, वो क्या करेगा? प्रतिरोध जो होता है वो क्या करेगा? इस करंट को प्रतिरोध करेगा, रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। तो उसके वजह से जो लॉस होता है उसे ही वाइंडिंग लॉस या कॉपर लॉस कहते हैं। इसे I²R लॉस भी कहा जाता है, ठीक है। इसे निकालते कैसे है? इसे जनरली PCU, यानी जो लॉस है, पावर लॉस, वो कॉपर के वजह से हो रहा है, इसलिए PCU से डिनोट करते हैं, और ये इसे इस फॉर्मूले से निकालते हैं। I1², 1 यानी प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ वाला, तो करंट का स्क्वायर जो प्राइमरी वाइंडिंग का होगा गुना इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा, ये प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का में जो करंट जाएगा उसका स्क्वायर प्लस इसका अपना जो रेजिस्टेंस होगा, ये। तो वाइंडिंग लॉस यानी कॉपर लॉस क्या होगा? टोटली जो वाइंडिंग किया हुआ होता है ट्रांसफार्मर में, उसके वजह से होने वाले लॉस को वाइंडिंग लॉस कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस में पहला था आयरन लॉस, कॉपर लॉस। ये तो समझ में आ गया, ये हम जान गए कि आयरन लॉस, कोर लॉस क्या होता है। आयरन लॉस में एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ये भी समझ में आ गया। अगला था कॉपर लॉस, वाइंडिंग लॉस जो होता था, वाइंडिंग की वजह से होता था। तीसरा है अदर लॉसेस, ठीक है। ये अदर लॉसेस क्या है? ये अदर लॉस जो होता है वो फ्लक्स के वजह से जो लॉस होता है, फ्लक्स लीक होने के वजह से जो लॉस होता है, उसे कहते हैं। तो वो फ्लक्स लीक कैसे होता है?
जैसा कि ट्रांसफार्मर में बताया गया था, माना गया था कि जितना भी फ्लक्स इस कॉइल से होके हुए निकलेगा सबको हम मान लेते हैं कि ये इस कोर से होते हुए जा रहा है और वापस इसी में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये मान लिया गया था, ये थ्योरेटिकली माना गया था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि जितना भी फ्लक्स इससे बन रहा है, इसमें इस कॉइल में बन रहा है, वो इस तरह का होगा। तो अब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कुछ ये इधर से निकल जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, इसलिए इधर लीक हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो लीक हो रहा है, फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, इसे ही कहते हैं लीकेज फ्लक्स। और इस लीकेज फ्लक्स के होने वाला जो लॉस होता है उसे लीकेज लॉस कहा जाता है। ठीक है, अब इस लीकेज फ्लक्स की वजह से जो एनर्जी लॉस होता है वो भी बहुत सारा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अदर लॉसेस में मान लिया गया। और इसके वजह से भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो पाता है। ट्रांसफार्मर लॉसेस में जैसे कि आयरन लॉसेस यानी एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस हो गया, फिर कॉपर लॉसेस जो वाइंडिंग लॉस होता है वो हो गया, फिर अदर लॉसेस में जैसे कि बताया वो लीकेज फ्लक्स के वजह से जो लॉसेस होता है। तो बेसिकली इन सारे लॉसेस के वजह से जो ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी जो होता है वो हमें 100% नहीं मिल पाता है, और साथ साथ बहुत सारा हीट मिल जाता है, और उस हीट को हम लोग हटाने के लिए, उस हीट को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर जब बता रहे थे तो उससे में मेंशन कर दिया गया था। तो इन सारे लॉसेस के वजह से, इन सारे क्षतियों के वजह से हमें ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं मिल पाता है। सपोज़ कर लेते हैं कि कोई ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर को हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो 50 जूल है, मान लेते हैं कि 50 जूल एनर्जी हम ट्रांसफार्मर में दे रहे हैं, तो हमें इधर से सेकेंडरी कॉइल से भी कुछ एनर्जी मिलेगा, है ना। तो उन सारे लॉसेस के वजह से, सारे लॉसेस के वजह से बीच में क्या होता है, कुछ लॉसेस के वजह से कुछ एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है। मान लेते हैं कि जो लॉस हो रहा है वो 5 जूल एनर्जी लॉस हो रहा है, तो हमें मिलेगा कितना, 45 जूल एनर्जी मिलेगा। तो ये जो लॉस है, ये 5 जूल एनर्जी लॉस हुआ, वो किसके वजह से हुआ, वो जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं उसके वजह से मिलता है। ठीक है, और उन लॉसेस के वजह से हमें कभी भी ट्रांसफार्मर में प्रैक्टिकली कभी भी 100% एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में नहीं मिल पाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।